हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि वृंदावन में आके रुके हुए हैं। उनको आज नंदगांव बरसाना गोवर्धन घुमाने के लिए जाना है। वैसे तो मैंने कहा था उनसे कि भैया मैं किसी दोस्त को भेज देता हूँ, और बोलेंगे नहीं भैया मेरी बेटी जो है वो आप ही के साथ घूमना चाहती है, तो आपका आना जरूरी है। चलो यही वाली बेटियाँ हैं। चलो कोई नहीं, राधे राधे बेटा। अच्छा फॉलो भी कर रखा है, थैंक यू। इतनी कमाई ना हो, बात ज़्यादा खर्च करवा दे। एक नेकर बोल के लाया था, 600 रुपये का चूना लगा के चला गया भाई। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए हैं, नहा धो के रेडी है और हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि वृंदावन में आके रुके हुए हैं। उनको आज नंदगांव बरसाना गोवर्धन घुमाने के लिए जाना है। वैसे तो मैंने कहा था उनसे कि भैया मैं किसी दोस्त को भेज देता हूँ, और बोलेंगे नहीं भैया मेरी बेटी जो है वो आप ही के साथ घूमना चाहती है, तो आपका आना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। तो उन्हीं के लेकर जा रहा हूँ। और कल हो गई थी हमारी छुट्टी। कल का दिन इतना बुरा गया है कि मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा क्या हुआ था। परसों में सवारी घुमा के आया, घर आया तो पता चला कि लाइट नहीं आ रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई थी। अगले दिन का काम था, वो जो अलीगढ़ वाले भाई साहब घुमा रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई जो मेरे दोस्त हैं संजय वगैरह एक बाड़े में लगाते हैं अपनी गाड़ियों को चार्जिंग में, वहाँ पे लगा दूंगा। वहाँ पे लेके जा रहा था, मैं आया चार्जर लेने, तो संजय का फ़ोन आ गया, मेरा चार्जर यहीं रखा है, मैं यहीं से गाड़ी चार्ज करता हूँ, इसी पे लगा लिया। मैंने कहा ठीक है भाई। पहुँचा, उसके चार्जर से गाड़ी कनेक्ट करके चला आया। सुबह गाड़ी को उठाने पहुँचा तो पता चला कि उसका चार्जर और मेरी गाड़ी का प्लग दोनों आपस में गर्म होकर चिपक गए। अब भाई उधर सवारी इंतजार कर रही थी, तो मुझे फ़ोन करके मनीष को भेजना पड़ा कि भाई सवारी को वृंदावन घुमा दियो, और हम लगे रहे इसमें। दोनों प्लगों को तोड़ के जब गाड़ियाँ निकाली, फिर गया एजेंसी, वहाँ पे प्लग डलवाए, 1000 रुपये का चूना लगा, वो जो सवारी घुमानी थी वो छूटी। तो बहुत बुरा दिन गया है भाई। आज उम्मीद करता हूँ राधा रानी कुछ कृपा करेगी और आज कोई भी ऐसा झंझट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, पिकअप करते हैं। वैसे गाड़ी की साफ़ सफाई तो हमारा मंकू कर गया है, और मंकू की साफ़ सफाई नाम की होती है भाई, कि बस ये कर जाता है कि हाँ मैंने कर दिया, कपड़ा मार दिया गाड़ी पे। बाकी आप गौर से देखेंगे तो धूल वगैरह आपको साफ दिख जाएगी, ये मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी दोबारा। अगर आपको किसी को लापरवाही में किसी की डेफिनेशन देनी हो तो मंकू का नाम ले सकते हो, बेधड़। बहुत लापरवाह है यार, बोलने के बावजूद भी अपने दिमाग के हिसाब से काम करता है। चलो निकलते, फिलहाल तो गाड़ी को कहीं मौका मिलेगा मैं दोबारा से मैं कपड़ा मार दूंगा। जब तक गाड़ी पूरी तरह साफ ना हो मेरा मन नहीं लगता। ये लो भाई वृंदावन पहुंच तो गए हम लोग। यहाँ से वृंदावन प्रवेश शुरू हो जाता है, और आज मौसम ने भी भाई पूरी तरह से करवट ले ली है। 2 दिनों से मौसम बड़ा ही मेहरबान था। आज 2 नहीं कहूँ तो 1 तो कह ही सकता हूँ। परसों के दिन धूप नहीं निकली थी और गर्मी बहुत थी, फिर रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई, और कल का दिन पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा गया है, ठंडा था। हालांकि हमें काम नहीं मिला था, हमारी जान से अलग मुसीबत लगी हुई थी, पर फिर भी मौसम के हिसाब से देखा जाए तो कल का दिन बहुत ही सुपर था। और आज घुमाने की सवारी लेके निकले हैं, धूप निकल आई और मौसम सुबह से ही गर्म सा महसूस हो रहा है। अभी तो वृंदावन पहुंचा हूँ, सवारी के पास तो पहुंचा भी नहीं हूँ, और सवारी मेरी 7:30 बजे की रेडी बैठी है। तो क्या करूँ, मथुरा का हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है। शायद मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, एक रोड बन रही है, रेलवे का काम चला हुआ है, तो जो मथुरा वृंदावन वाली मेन रोड है वो है बंद। पूरा ट्रैफिक भरतपुर गेट वाले रास्ते पे डाइवर्ट है, और भाई उसमें जो भयंकर जाम रहता है ना, शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि किस लेवल का जाम रहता है। चलो पहले तो सवारी को पिकअप करते हैं। लो भाई पहुंच गए आखिरकार हम। ये हैं हमारे भाई साहब जो आ रहे हैं सामने से चले हुए। राधे राधे। आ जाइए। कहाँ से भैया वैसे? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं। चलो यही वाली बिटिया हैं। चलो कोई नहीं, राधे राधे बेटा। राधे राधे बहनी। राधे राधे, बैठिए। चलो भाई 700 रुपये काली बोल रहे बेटा। चले। हाँ भैया चलिए। हो गई गुड़िया नींद पूरी? वृंदावन से निकल के कालिया नाग के दर्शन करने गए थे, और वहां से निकल के सीधा नंदगांव टारगेट होता है। कालिया नाग से लेके यानी कि जैत गांव से नंदगांव आने में
लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र है। और हमारे जो बच्चे हैं साथ में, आज एक नींद भी ले ली है इन लोगों ने। लंबा पड़ जाता है भाई। कुछ आराम करने की वजह ये भी है कि मौसम इतना प्यारा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो गर्मी थी वो नहीं है। बहुत प्यारा इस समय खेतों के बीच में होके हम निकल रहे हैं, और क्या चाहिए। और पीछे जो गुड़िया बैठी दिख रही है आपको, कल रात को मेरी बात हुई थी, मैंने कहा मैं किसी दोस्त को भेज देता हूँ, तो भैया बोले कि मेरी जो बिटिया है वो आपके साथ घूमना चाहती है, तो फिर वही मैं आ गया। ऐसा था क्या बेटा, देखते हो वीडियो? अच्छा, हाँ, फॉलो भी कर रखा है, थैंक यू। यूट्यूब पे भी देखते हो? क्या नाम से चैनल है बताना मेरा? आप बता, फिर कैसे देखते हो? आ जाते हैं तो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लेना अगली बार, थैंक यू। ये लो जी, आ गए नंदगांव। आ जाइए, ये जो सामने वाली गली है, ट्रैक्टर खड़ा है, इसी में अंदर सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे आप, ऊपर सीढ़ियों से होकर। लोग नंदगांव हो गया, बरसाना हो गया, अभी हम गोवर्धन में आ चुके हैं। और आज की जो सवारियां हैं कानपुर से हैं, कानपुर वाले भाई इतनी जल्दी जल्दी दर्शन कर रहे हैं कि अभी 1 बजा है। तीनों जगह के दर्शन करके हम गोवर्धन आ गए। गोवर्धन की परिक्रमा ये लोग कर नहीं रहे। मैंने पूछा था कि दर्शन करना है कि परिक्रमा करनी है, तो बोले कि भैया हमको खाली दर्शन करा दो, परिक्रमा नहीं करनी है। तो दानघाटी मंदिर पर खड़े हुए, यहाँ से दर्शन करेंगे, सीधे निकल जाएंगे हम मानसी गंगा के लिए, और मानसी गंगा से निकलते हुए सीधे वृंदावन। अब जैसी सवारी कहेगी वैसा काम करते हैं भाई, ज़बरदस्ती किसी से नहीं। इच्छा हो तो गोवर्धन की परिक्रमा करो, नहीं है तो नहीं करो। वैसे मौसम पूरा दिन ही ठीक ठाक रहा है। थोड़ा सा बरसाना में जब तक था थोड़ी धूप थी, और बरसाना से निकलते ही फिर दोबारा मौसम वैसा ही हो गया, बादल हो रखे हैं। बारिश तो कुछ दिख नहीं रही। और परिक्रमा मार्ग में भी कोई खास ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। सामने जो दिख रहा है आपको, यही परिक्रमा मार्ग है, यहीं से लोग अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और यहीं पर आके संपन्न होती है। थोड़े बहुत लोग हैं, मौसम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और ये रहा दानघाटी मंदिर हमारे जस्ट पीछे ही, खाली बड़ा और धूप भी निकल आई बात करते करते। बात खत्म नहीं हुई उससे पहले धूप निकल आई है भाई। दोपहर के 3 बजे हैं। हम नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन तीनों जगह के दर्शन करके वापस वृंदावन आ गए हैं। और इतनी जल्दी आने का पूरा श्रेय जाता है हमारी इन सवारियों को, जो कि कानपुर से आए थे। भैया के बारे में तो मैंने बता दिया, गुड़िया की स्पेशल फरमाइश थी, तो गुड़िया से ही पूछते हैं कैसा रहा। अच्छे से दर्शन हुए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बाकी भैया आप बताइए कैसा रहा? आपके साथ नया एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि 15 से 20 बार मैं 4-5 सालों में आया हूँ, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा। थैंक यू भैया, थैंक यू। उसका कारण ये है कि जो आपने जिस जगह के नाम लिए 3 जगह के, उसके रास्ते में जो चीज़ पड़ी वो भी आपने हमें दर्शन कराए, तो इसका आनंद एक अलग ही है। धन्यवाद भैया। वैसे सब ठीक? जी जी। राधे राधे। राधे राधे। भाई अपनी कानपुर वाली सवारियों को घुमा के वृंदावन छोड़ के आ गया था घर पे थोड़ी देर आराम किया, और आराम के बाद मंकू खींच लाया मुझे दुकान पे। मंकू को कुछ शॉपिंग करनी है। तो हमारे धौली प्याऊ के एक सेठ जी हैं, इन्हीं की दुकान पे देखते हैं सबसे पहले क्या चाहिए। बता सेठ जी को। मंकू की फरमाइशें आजकल बढ़ती जा रही हैं भाई, मेरा दम निकलता जा रहा है इसकी फरमाइशें पूरी करते करते। क्या मांग रहा हो? नहीं कर देख रहा, नहीं करते हैं तो पे। इतनी कमाई ना हो, बात ज़्यादा खर्च करवा दे। ये ठीक है? हैं? ठीक है, अच्छा तो पसंद तो आया। एक नेकर बोल के लाया था, 600 रुपये का चूना लगा के चला गया भाई। बच्चों के कपड़े लगते दिलवा ले, इसलिए नहीं लाता हूँ। गीता को बेचता हूँ ना, 100-150 में कहीं ना कहीं से टूटा फटा था, कोई भी नेकर दिला देती। अब मुझे भाई आदत ऐसी है, कपड़े चाहे 6 महीने में एक बार लो, और लो अच्छा। तो 600 रुपये का 2 नेकर लेके गया है, चूना लगा के वो तो भाग गया घर। और मैं जा रहा हूँ संजय के पास, और ये घंटा मुझे बुला रहा है कि स्टेशन पर खड़ा हूँ, आ जाओ, उससे मिलते हैं
उसके बाद में फिर काना भी आ रहा है, एक सवारी आई थी दोपहर में, मैं तो बरसाना था, काना ने उनको पिकअप किया और गोकुल घुमाने के लिए ले गया था, वो भी वहाँ से लौटने वाला है, उनसे भी मिलकर तब घर पहुँचेंगे भाई। अब लो भाई ये बैठे हमारे संजय सिंघानिया जी, घुमाया यार बहुत दस बैठे इंतजार कर कोई बात नहीं, मंकू के चक्कर में लेट है वो, मंकू को आगो लटक के कपड़ा दिलवा दो। बहुत अच्छी है भैया, सुननी पड़ेगी पहले। चलो भाई आप संजय से बातें करते हैं। संजय से बातें ही चल रही थी तभी भाई काना का कॉल आ गया कि मैं भी फ्री होके आ गया हूँ, इन सवारियों से भी मिल लो। तो भाई संजय के पास से उठ के आना पड़ गया काना के पास। अब बंदे ने फ़ोन तो कर दिया था कि मैं जगह पे खड़ा हूँ, भाई साहब खड़े नहीं है, मतलब अभी आ रहा है, आने देते हैं, इनसे भी मिलते हैं भाई। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के किसी और के साथ भेज देता हूँ, पर ऐसा नहीं है भाई। जब मैं फंस जाता हूँ ना तभी मुलाकात नहीं होती है, वरना जितने भी लोग मेरे ऊपर भरोसा करके आते सबसे मिलने आता हूँ मैं। लो भाई साहब आ ही गए। नमस्कार सर जी, नमस्कार। ठोक मत दियो, नई गाड़ी है। आ गए भाई, राधे राधे सर जी। कैसा रहा दर्शन? बढ़िया हुआ? लेट तो हो गया ट्रेन, कोई नहीं, 4 बजे 4:30 बज गया। दोपहर तक इंतजार किया था मैंने, दोपहर में फिर काम पकड़ लिया। मैंने कहा कोई पता नहीं है कब आएगी इनकी ट्रेन। लो भाई साहब ये भैया हमारे, कहाँ से आप? उड़ीसा। उड़ीसा से। चलो भाई सभी से मुलाकात हो गई है, गौरी फंटा से भी हो गई, यानी कि संजय से, काना से भी हो गई, और जो हमारे भाई साहब आए थे दोपहर में उनसे भी हो गई है। अब आ गए घर, अब आपकी मुलाकात घर वालों से करवाते हैं, उसके बाद ब्लॉग का एड करेंगे। मंकू और मम्मी तो ये बैठे, ये बैठी हैं हमारी माता जी, सो रही हैं, सॉरी। मंकू खाना खा रहा है, और इधर को हैं गीता जी। हेलो गाइस। तेरों का सामान है? जहर? जहर कौन का लाई है? मौका है हैरी, जहर लाई है मोकू। अच्छा, जहर मिला रही है। और इधर को है भाई अंजलि और चंचल। वैसे आपको मिलाया नहीं, चंचल को आए हुए कई दिन हो गए। हमारे घर एक नन्ही सी परी आई हुई है भाई, चंचल की बेटी। छोरी, क्या नाम है इसका? रिद्धि। रिद्धि सिद्धि, प्यारी सी है ना भाई। हाँ, किशोरी। कोई रिद्धि कह रहा, कोई किशोरी। भाई आप बताना कौन सा नाम बढ़िया है। भाई मंकू का ये कहना है कि भाई मंकू बोल रहा है कि गीता मेरे लिए जहर लाई है, क्या ये सच है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अचानक से इरादा कैसे बन गो? अचानक ही बने, नीले ड्राम में डालना, पहाड़ से धक्का देना, और जहर की नई कहानी। ऐसा ना हो कि न्यूज़पेपर पे और रील्स बने मेरे नाम की, दे दियो जहर 2 बच्चा की मैया ने। कपड़ा खरीदने के कारण कपड़ा, ओ भाई कपड़ों से याद आ गया, मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगी जरूर, जा बात है। अभी मंकू को लेके गया था मैं बनाना निकर दिलाने, भाई एक लोवर पसंद आ गया तो मैं ले आया, उसके पीछे मैडम जी डायलॉग दे रही है ये वाला। तो क्या किया? बहुत कपड़ा है, अलमारी तुम्हारी जीन्स ही जीन्स है, गर्मी में जीन्स से है रही हालत खराब। एक लोवर हल्की फुल्की मिल रही, मैंने ले ली। बात नहीं है, और क्या बात है? सारे में पेंट रखे, कोई सादा पेंट ना है मेरे पास, एक है छोड़ के, एक ही है सादा, बस एक ही है, एक ही है। भाई यार दुनिया के तो पड़ोसी जलते हैं, घर वाले जलते हैं, दोस्त जलते हैं, मेरी तो घरवाली जल रही है यार। क्या करूं इसका, क्या होगा भगवान मेरे जीवन का? बता, घरवाली जल रही है, ऐसा कहीं देखा है कि अपने पति से पत्नी जलती हो? नहीं देखा तो देख लो भाई, ये जलती है। चलो दिन अच्छा हुआ है, जो सवारी घुमाई थी उनका एक ही दिन का टूर था, नंदगांव बरसाना गोवर्धन का। कल वो अपने लिए निकल जाएंगे। वैसे हमारे लिए एक भाई साहब और आ गए हैं दोपहर में, कल उनको लेके हम शायद नंदगांव बरसाना गोवर्धन जाएंगे। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल वक्त है इस ब्लॉग को एंड करने का, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।